नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र शुरू हो गया है, जिसकी वेबसाइट ही अपने आप में चैलेंज बनी हुई है कि सबसे पहले हम वेबसाइट को कैसे ओपन करें। फॉर्म उसके बाद तो भरा जाएगा, सबसे पहले वो वेबसाइट ओपन हो। तो उसके लिए एक आसान सा फार्मूला आपको हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप उस वेबसाइट है उसको किसी दूसरे पेज पर जा करके उसको कॉपी कर लीजिए। दूसरे पेज पर जैसे आपकी वेबसाइट है sec-transfer.upsdc.gov.in, इसको दूसरे पेज से सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद उसको हम ले जाएंगे गूगल क्रोम में। तो इसके बाद हम सबसे पहले खोल लेते हैं आपके लिए गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में ले जा कर के इसको सीधा हम लोग क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉपी किया हमने और कॉपी करके पेस्ट कर दिया हमने, और जब पेस्ट करेंगे उसके बाद सीधा हम गो पे अब दबा देंगे, गो हो जाएगा और यहाँ से हमारा पेज सीधा ओपन हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम लिख करके इसको ओपन करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। अब यहाँ हम देखेंगे तो हमको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिखाई दे रहा है वैकेंसी का, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंस्ट्रक्शन का, तीसरा फाइल एप्लीकेशन और चौथा डिपार्टमेंटल लॉगिन। जो वैकेंसी का ऑप्शन है उसमें हम देख पा रहे हैं कि वैकेंसी में हम देखेंगे कि हमारे ज़िला वाइज कितने हमारे पास वैकेंसी है, ये दिखाएगी किस ज़िले में कितनी वैकेंसी है। इंस्ट्रक्शन में कि फॉर्म कैसे फिल किया जाए, उसकी लास्ट डेट कब है, क्या क्या प्रोसेस है, उस वो दिखाया जा रहा है। और तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइल एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, फ़ाइल एप्लीकेशन अपना भरेंगे। तो सबसे पहले फ़ाइल एप्लीकेशन जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमको सबसे पहले अपना EHRMS कोड डालना होगा। तो यहाँ से अपना हम क्या और दोस्तों कैप्चा भी हमको सही से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि लिंक है मानव संपदा से या हमारे EHRMS कोड से। मानव संपदा से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसको हम लोग डाल देंगे यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग जनरेट OTP का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम जनरेट OTP का बटन दबाएंगे तो हमारे मोबाइल पर, रजिस्टर मोबाइल पर एक मैसेज आएगा जिस पर कि OTP होगा, और उस OTP को हम ले करके फिर से हम यहाँ पर फिल कर देंगे। तो OTP सबसे पहले हम फिल कर दे रहे हैं। उसके बाद एक कैप्चा है, उस कैप्चे को फिल करेंगे। उसके बाद वैलिडेट OTP कर देंगे, और जैसे ही हम इसको वैलिडेट OTP करेंगे तुरंत ये हमको लेके आ जाएगा हमारे उस पेज पर जहाँ की हम आपको सारी चीज़ें भरनी है। आपके EHRMS कोड से, मानव संपदा से ये सारी चीज़ें उठा लेगा कि आप कितने साल से आप वहाँ पर ज्वाइन किए हैं, जिस विद्यालय में हैं, आपका कितने मेल हैं, फीमेल हैं, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी पहले से भरा रहेगा। अब आपसे एक घोषणा पत्र भरवाएगा कि जो भी चीज़ें हम भरेंगे वो सब सही होगी, और उसके अलावा अगर कोई भी गलत होता है तो उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। और एक क्लिक करेंगे और क्लिक करके आई एग्री का बटन दबा दिया जाएगा। जैसे हम आई एग्री करेंगे वैसे ही हमारे पास एक दूसरा पेज ओपन होगा जिस पर कि पूछा जाएगा क्या आप दिव्यांग हैं। दिव्यांग का मतलब है कि आप विकलांग हैं या नहीं हैं, यस या नो पर भरना है। विवाहित हैं, अगर विवाहित हैं तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। विवाहित जो भी आप हैं उसको फिल करते जाइए। उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका जो विषय होगा, आपके लिए प्रथम नियुक्ति तिथि, विषय, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। फिर आपका फ़ोटो, जो आपका पहचान पत्र है वो कौन सा होगा उसको फिल करना होगा। उसके साथ साथ आपको फ़ोटो, पहचान पत्र संख्या भरनी होगी, ईमेल आईडी भरनी होगी, और अपने पत्र व्यवहार का पता भरना होगा। और इसके साथ साथ हमको भारांक वाला पेज भरना होगा, जिसमें आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भारांक है वो कि आपका जो अर्धसैनिक बल में किसी का एक पति या पत्नी हो, या उसके साथ साथ अब उसका प्रमाण पत्र अपलोड करना, तो उस पर हमको क्लिक करना होगा। उसको क्लिक कर देंगे और जिस पर भी क्लिक करेंगे उसका हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है आपका उसमें ये है कि हम क्या करेंगे, 5 ज़िलों का विषय करेंगे। तो अब मान लेते हैं हमको आगरा भरना है तो आगरा भर देंगे, उसके सामने उसका विद्यालय चुन लेंगे, जो विद्यालय दिखाई देंगे उसको हम भर लेंगे। ऐसे करके 5 विद्यालय हमको भरने हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, चूज करेंगे अपना फ़ोटो,
अपलोड करेंगे। उसके बाद भारांक जो हमने भरा हुआ वो भारांक अपलोड करेंगे और उसके साथ साथ हम अपलोड करेंगे अपना हस्ताक्षर और कैप्चा भर के उसको फाइनल सबमिट कर देंगे और यहीं से हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा और वो सीधा सीधा हमारा प्रिंट आउट उसका हम निकाल के उसके साथ समस्त डॉक्यूमेंट्स लगा करके अपने प्रधानाचार्य के यहाँ उसको जमा कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा प्रोसेस कैसे फॉर्म भरा जाए।